प्रूव दैट डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर। डायगोनल होंगे रोम्बस के, वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ये प्रूव करना है तो हम पहले एक रोम्बस बना लेते हैं। ये हमने यहाँ पे रोम्बस बना लिया, इसे नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ये हमने इसके नाम दे दिए। तो हमने डायगोनल्स बना दिए इसके दोनों, और ये ओ पॉइंट पर कट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे गिवन है, जो दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ए बी सी डी इज अ रोम्बस। जब ए बी सी डी एक रोम्बस है तो चारों साइड इसकी इक्वल होंगी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। तो यहाँ से ये हम लिख सकते हैं। अब हम इनके दो ट्रायंगल ले लेंगे, ए ओ डी और सी ओ डी। कि हमने ए ओ डी ले लिया, एक सी ओ डी, ये दो ट्रायंगल हमने ले लिए। एक तो ये ले लिया ए ओ डी, एक सी ओ डी हम ले रहे हैं। वैसे कोई भी दो ट्रायंगल ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। दो ट्रायंगल लिए, तो इसमें देखते हैं हम ए ओ और सी ओ, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों होंगे? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। जब डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो हमारी यहाँ से इसकी लेंथ और यहाँ से इसकी लेंथ, ये पूरे डायगोनल की लेंथ आधी आधी हो जाएगी। यहाँ से लिख सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। तो ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देंगे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब DO, जो DO है, देखो इस भी ट्रायंगल के लिए और इस भी ट्रायंगल के लिए भी है। देखो इस ट्रायंगल में भी ये DO आ रही है और इस वाले ट्रायंगल में भी DO आ रही है। तो DO क्या हो जाएगी? कॉमन हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिख देंगे DO इज इक्वल टू DO। तो ये क्या हो गई? हमारी कॉमन साइड हो गई। और AD इज इक्वल टू CD। अब क्या हो जाएगा? जो AD है वो CD के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि अगर ये रोम्बस है तो ये साइड इसके बराबर होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू CD। अब देखो तीन चीजें हमें इक्वल दिख गई हैं। कॉन्ग्रुएंसी के लिए तीन चीजें हमें इक्वल दिखाना है, साइड साइड साइड, SSA। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई SSA, सॉरी बाई SSS, साइड साइड साइड। तो यहाँ से लिख सकते हैं ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल COD के। तो ये कॉन्ग्रुएंस हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल AOD, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD। AOD ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? COD के, यानी कि इस वाले एंगल के। तो अब जब ये दोनों इक्वल हो गए, अब हमें ये पता है कि इसके जो साइड के एंगल होते हैं, पड़ोसी एंगल होते हैं, वो क्या, उनका सम कितना होता है? 180 होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल AOD, एंगल AOD प्लस एंगल COD, एंगल COD इज इक्वल टू 180। अब देखो इनको इक्वल क्यों कर रहे हैं? एंगल AOD और COD को क्यों ऐड कर रहे हैं? तो एंगल AOD ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। यहाँ पे ये देखो लीनियर पेयर बनना है, तो यहाँ पे लिख देंगे लीनियर पेयर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे दिखा है AOD और COD दोनों इक्वल है। तो AOD ये है, तो इसे भी हम COD की जगह भी AOD लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं हम एंगल AOD प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180। AOD और AOD मिलके क्या बन जाएगा? 2 एंगल AOD इज इक्वल टू 180। 2 से इसको कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। तो एंगल AOD
इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमने दिखा दिया तो एंगल ए ओ डी है वो क्या होगा 90 डिग्री है। यही हमें प्रूव करना था। 90 डिग्री हमने प्रूव कर दिया तो जो क्या होंगे